मामले में टली सुनवाई, हाईकोर्ट में अब 10 मार्च को होगी सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश में संभल की जामा मस्जिद को विवादित इमारत लिखा। स्थानीय मुस्लिम निवासियों ने आपत्ति जताई और कहा ये मस्जिद है, कोई विवादित ढांचा नहीं। महाराष्ट्र विधानसभा परिसर में सपा नेता आजमी का विरोध, औरंगजेब वाले बयान को लेकर जताई गई नाराजगी। आजमी के पोस्टर को जूतों से पीटा गया। औरंगजेब वाले बयान पर अड़े एसपी नेता अबू आजमी, कहा औरंगजेब ने मंदिर और मस्जिद दोनों तोड़े, औरंगजेब पर हिंदू मुस्लिम एंगल ठीक नहीं। अबू आजमी के बयान पर समाजवादी पार्टी भी कायम, बोले सांसद अवधेश प्रसाद, कहा अबू आजमी ने कुछ भी गलत नहीं कहा। अबू आजमी के बयान पर बोले उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कहा क्रूर मुगल शासक औरंगजेब की आत्मा आजमी के अंदर आई, अखिलेश से कार्रवाई करने की बात कही। औरंगजेब वाले बयान को लेकर समाजवादी पार्टी पर बरसी बीजेपी नेता अजय आलोक ने पूछा सवाल, आधुनिक औरंगजेब कौन है? अबू आजमी के बयान पर भड़के निर्दलीय विधायक रवि राणा, कहा औरंगजेब की कब्र को उखाड़कर फेंक देना चाहिए, नहीं रहनी चाहिए कोई भी निशानी। महाराष्ट्र में कैबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे ने दिया इस्तीफा, मुख्यमंत्री फडणवीस ने इस्तीफा स्वीकार किया। इस्तीफे के पीछे धनंजय मुंडे ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया, साथ ही संतोष देशमुख हत्याकांड में आरोपियों के खिलाफ कड़ी सजा की मांग की। धनंजय मुंडे के इस्तीफे पर बोले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कहा इस्तीफा कर लिया है स्वीकार, राज्यपाल को भेज दिया गया है इस्तीफा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा, ऐसे विधायक ने सीमा पर सुविधाओं को लेकर की थी पाकिस्तान की तारीफ। एनसी विधायक के बयान पर भड़के बीजेपी विधायक आरएस पठानिया, कहा विवादित बयान को कार्रवाई से निकालने की मांग करता हूं। पंजाब में तहसीलदारों और सीएम भगवंत मान के बीच बड़ा गतिरोध, विरोध में छुट्टी पर तहसीलदार, सीएम मान ने कहा भ्रष्ट सहयोगियों के पक्ष में हड़ताल पर तहसीलदार। उधर महिला सम्मान योजना की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी करेगी विरोध, विपक्ष की नेता आतिशी करेंगी प्रदर्शन का नेतृत्व। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भलसवा लैंडफिल साइट का दौरा किया, एलजीबी साथ में मौजूद रहे, साइट पर की बांस वृक्षारोपण की शुरुआत। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आवास पर जन मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जनता से मुलाकात की गई। अयोध्या में राम मंदिर पर आतंकी हमले की साजिश नाकाम, अब्दुल रहमान नाम का संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, कब्जे से 2 हैंड ग्रेनेड बरामद हुए, कोर्ट ने अब्दुल रहमान को 10 दिनों की पुलिस रिमांड में भेजा। संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान से पूछताछ में बड़ा खुलासा, इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस से जुड़ा था आतंकी, वीडियो कॉल पर ही राम मंदिर को उड़ाने की प्लानिंग की थी। ट्रेनिंग के दौरान अब्दुल रहमान को मिले थे कई टास्क, फरीदाबाद में नाम बदलकर रह रहा था अब्दुल, कई धार्मिक स्थलों की तस्वीर और वीडियो मिले। राम मंदिर में दर्शन के लिए निकासी मार्ग में किया गया बदलाव, अंगद टीले की ओर से बने गेट के बाहर आएंगे श्रद्धालु। एसडीपीआई के अध्यक्ष को ईडी ने किया गिरफ्तार, पीएफआई मामले में एसडीपीआई के अध्यक्ष एमके फैज अरेस्ट हुए, मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक्शन लिया गया। हिमानी नरवाल मर्डर केस का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया, सीसीटीवी में सूटकेस लेके जाता दिखाई दिया आरोपी सचिन, 3 दिन की पुलिस रिमांड पर है आरोपी सचिन। समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद याकूब पर महिला ने संपत्ति विवाद में रिश्वत मांगने का आरोप लगाया, पुलिस और सीएम योगी सरकार को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की। उधर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में नाबालिग से रेप मामले में बीजेपी नेता संजू यादव गिरफ्तार, कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुआ था नेता संजू यादव, 2 लोगों के खिलाफ रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। बड़ी खबर, रेसलर सुशील कुमार को जमानत मिली है, सागर धनखड़ मर्डर केस में जमानत मिली है, दिल्ली हाईकोर्ट से सुशील को जमानत मिली है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, सागर धनखड़ मर्डर केस का पूरा ये मामला है जिसमें रेसलर सुशील कुमार को जमानत मिली है। जतिन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, बड़ी खबर है, सागर धनखड़ पूरा ये मामला जिसमें रेसलर सुशील कुमार की गिरफ्तारी हुई थी, किन शर्तों के साथ जमानत मिली है?
बिल्कुल देखिए 2021 में जो जूनियर रेसलर था सागर धनखड़, उसकी हत्या जो है वो कर दी गई थी और उस मामले में ही जो रेसलर सुनील कुमार है वो इस मामले में आरोपी थे। अब उनको बेल मिल गई है। कंडीशंस लगाई है दिल्ली हाई कोर्ट ने 50,000 रुपए का जो निजी मुचलके पर उनको जो है बेल मिली है। वो ट्रायल को प्रभावित नहीं कर सकते, ऐसा उनकी कंडीशन में लिखा है। अगर उनको कहीं बाहर जाना है तो लोकल कंसर्न अथॉरिटी की इजाजत के बिना वो बाहर नहीं जा सकते। हालांकि विवादों में रेसलर जो है वो उस समय अपने चरम पर थे, लेकिन हत्याकांड में उनका नाम सामने आया। उस समय आपको याद होगा कि दिल्ली का जो छत्रसाल स्टेडियम है उसकी राजनीति से जुड़ा हुआ भी इस मामले को देखा जा रहा था कि जो रेसलर है सुनील कुमार वो अपनी साख दिखाने के लिए, अपना दबदबा दिखाने के लिए एक पूरा गिरोह चला रहे थे। एक्सटॉर्शन से लेकर तमाम बातें उस समय सामने आई थी। उस समय दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस पूरे मामले में ट्रायल चला। आपको याद होगा कि 2023 में मेडिकल अपनी सर्जरी कराने के लिए 7 दिन पर पेरोल पर वो बाहर भी बिल्कुल आए थे, लेकिन अब सुनील कुमार को जो एक तरीके से जमानत जो है वो मिल गई है। चलिए जतिन, आप बने रहिए, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अयोध्या राम मंदिर की, क्योंकि जिस तरीके से अयोध्या राम मंदिर को लेकर साजिश रची गई थी उसका अब पर्दाफाश हो चुका है। आरोपी की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और इसी से जुड़ी तमाम अपडेट आपको आगे देंगे। अगर मेरा लड़का दोषी है तो भाई उसको सजा मिलनी चाहिए, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और चलिए बड़ी खबर सामने आ रही है। संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान से पूछताछ में खुलासा हुआ है। रहमान की साजिश का ब्लूप्रिंट पेन ड्राइव में मिला है। ब्लूप्रिंट मिला है जिसमें पूरी प्लानिंग की गई थी कि आखिर कैसे राम मंदिर को दहलाया जाए। और यही वजह है कि देखिए तमाम ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो चौंकाने वाले हैं। लगातार देखिए रहमान से पूछताछ हो रही है जिसमें कई साजिश अब तक निकलकर सामने आए हैं और कई कनेक्शन अब्दुल रहमान के निकलकर सामने आए हैं जो चौंकाने वाले हैं। तो छापेमारी के दौरान पुलिस को जो है एक पेन ड्राइव मिली है और इसी पेन ड्राइव के आधार पर भी आगे जांच पड़ताल होगी। तो मंदिर की कई तस्वीरें इस पेन ड्राइव में हैं। सीधे करेंगे सहयोगी जतिन का। जतिन, जिस तरीके से इस पूरे मामले में पूछताछ के साथ साथ छापेमारी भी चल रही है, बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, एक पेन ड्राइव का जिक्र किया जा रहा है, कहा दरअसल ये जा रहा है कि इस पेन ड्राइव में बहुत कुछ है राम मंदिर से जुड़ा हुआ। और क्या जानकारी, और पेन ड्राइव के अलावा कुछ और भी मिला है क्या? बिल्कुल देखिए ये पेन ड्राइव और भी कई राज सामने ला रही है। कल से इस बात में चर्चा हो रही थी कि राम मंदिर उसके निशाने पर था, लेकिन इस पेन ड्राइव से खुलासा हुआ कि राम मंदिर का वो एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, जो 2 ग्रेनेड बरामद किए गए, उससे जो एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है राम मंदिर का, उस पर हमला किया जाना था और उसी से जुड़ा ब्लूप्रिंट उस पेन ड्राइव में है। और अब उस पेन ड्राइव में कुछ ऐसे कोड्स भी हैं जिसको डिकोड करने के लिए अब दूसरी जो फॉरेंसिक टीम है उनको भी कॉल किया गया है, ताकि उस पेन ड्राइव से जुड़ा हुआ डाटा है उसको बरामद जा सके, उसको एनालाइज किया जा सके और पता चल सके। आईएसकेपी से जुड़ा हुआ था। आईएसकेपी के बारे में मैं आपको बता दूं कि आईएसआई का एक पैरेलल विंग है। आईएसआई अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए अलग अलग संगठन का इस्तेमाल करता है ताकि डायरेक्ट आईएसआई पे इस पूरे मामले का जो ब्लेम है वो ना हो सके, इसलिए उसने आईएसकेपी बनाया। जो अब्दुल रहमान है वो आईएसकेपी से जुड़ा हुआ था। जांच एजेंसियों को यह भी पता लगा कि आईएसकेपी से सिर्फ अब्दुल रहमान नहीं बल्कि कुछ और लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं, जिसको लेकर अध्ययन किया जा रहा है। पेन ड्राइव में राम मंदिर के एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक का ब्लूप्रिंट है, साथ ही कुछ दूसरे रिलीजियस प्लेसेस के फोटोज वीडियोस भी मिले हैं। उस वीडियोस को जब सुरक्षा एजेंसी देख रही है तो पता चल रहा है कि एंट्री पॉइंट उस धार्मिक स्थल का किस तरफ से है, लोगों की भीड़ किस तरफ से आ रही है, एग्जिट पॉइंट किस तरफ से है। एक बात बिल्कुल क्लियर है कि बिल्कुल जतिन, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, कई सबूत मिले हैं, अब इसी के आधार पर आगे जांच पड़ताल होगी। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इसी बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, सूत्रों के हवाले से एक जानकारी दे दें कि अब्दुल रहमान के जरिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई अयोध्या के राम मंदिर पर हमला करवाने की प्लानिंग कर रही थी। इसके लिए आईएसआई ने अब्दुल रहमान को तैयार किया था। कैसे तैयार किया था, क्या कुछ ब्लूप्रिंट बन रहा था, एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। तो भाई हम यही कहना चाहते हैं, अगर मेरा लड़का दोषी है तो भाई उसको सजा मिलनी चाहिए।